Welcome to my YouTube channel, Plain Chemistry. Today topic is non-aromatic compounds. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, उसकी कंडीशंस और उसके एग्जांपल. अब हम पढ़ रहे हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर साइक्लिक. सभी मॉलिक्यूल मैंने साइकिल्स में लिखे, जैसे यहाँ पे 3 मेंबर है, 5 मेंबर है आपके पास साइकिल्स, ठीक है, अगेन 4 मेंबर है और 5 मेंबर है. असाइक्लिक ओपन लिखा हुआ है, मैंने ओपन जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर नहीं बनाए क्योंकि एग्जाम में जो मैक्सिमम आपके पास एग्जांपल्स पूछे जाते हैं वो सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको. मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर, sp और sp2. यहाँ पर सभी में sp2 है, ये भी क्या है? sp2 कार्बन, ये भी क्या है? sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एनालिटिक सिस्टम में हम sp कार्बन से रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे उसमें पढ़ेंगे. sp2 की अगर बात करते हैं तो सभी क्या है? sp2 बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है? 120. sp में जो बॉन्ड एंगल कंसीडर होगा 180. नेक्स्ट लिखा है स्ट्रक्चर होना चाहिए नॉन प्लेन. नॉन प्लेन की जगह मैंने लिखा है sp3 ब्रैकेट में. तो sp3 कार्बन, ये रहा sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन है, यहाँ पर भी sp3 कार्बन है, यहाँ पर भी sp3 कार्बन, ये सभी sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन और sp3 कार्बन. तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीटली फुलफिल होती है. सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. अब देखिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो एरोमेटिक सिस्टम फॉलो करता है हकल रूल को, दैट इज 4n + 2 pi. 4 की टेबल में +2 आप करते चलो और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उससे भी क्या होंगे? एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक के केसेस में आप फॉलो करते हो नॉन हकल रूल, जो 4n pi इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस 4 की टेबल में जो भी नंबर आ रहा है वो सभी क्या आपके पास एंटी एरोमेटिक. बट यहाँ पे कोई भी ऐसा फिक्स नंबर ऑफ सिस्टम नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम कुछ भी हो सकता है. Any unpaired electron present in the bonding molecular orbital and non-bonding molecular orbital. फिर हम बात करते हैं aromatic compound की. तो aromatic compounds में क्या था कि all the electron are present in the bonding molecular orbital. और हमें ये भी पता है कि maximum number of electron are present in the bonding molecular orbital, that is maximum stability. Anti-aromatic के केसेस में पढ़ा है कि some electron are present in the non-bonding molecular orbital, जो आप पढ़ चुके हो साइक्लोब्यूटाडाइन में. दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं. बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको सिस्टम फॉलो नहीं करना है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हो सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हो सकते हैं. रेजोनेंस एनर्जी 4 to 8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड की हमारे पास 20 से लेके 49 के बीच में वेरी करती है, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी 0 थी. ये जो 4 पॉइंट्स हुए, इसी 4 पॉइंट्स को कंपाइल करके मैंने एक नया पॉइंट्स बनाया जिसको ब्रैकेट में क्लोज किया है. देखो क्या है? व्हेन द कॉन्जुगेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. कॉन्जुगेशन रेस्ट्रिक्टेड कब होगा? ड्यू टू नॉन प्लेन, कि तो प्लेनिटी आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाए. प्लेनिटी डिस्ट्रॉय क्या हो? बॉन्ड एंगल ना 180 होना चाहिए, नहीं 120. कितना हो जाना चाहिए? 109. 109 किसका होगा? sp3 का. अगर sp3 का कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो भी प्लेन क्या हो? डिस्ट्रॉय हो जाए. दैट मींस ये हो सकता है कि रिंग क्या हो? प्लेन से ऊपर की तरफ चली जाए एक रिंग, और एक क्या हो? प्लेन से नीचे की तरफ चली जाए. द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. अगर आपको ये डेफिनेशंस याद है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक. कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल लिया गया यहाँ पे कॉर्ड का. साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन. टेट्रा इन इसलिए कहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 और 4 है. अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 2 + 2 4, 6 + 8. तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है. एक पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने के बाद मेरे पास ये कंपाउंड क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक. ठीक है, अब प्लेन में है या नहीं? देखो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है. नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8. यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के बहुत यूज करेंगे, लेकिन हम सभी को कार्बन मान के चलते हैं. प्लेन में है मॉलिक्यूल, देखो बिल्कुल प्लेन में मॉलिक्यूल इस टाइम. जब मॉलिक्यूल प्लेन में है तो क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक. बट इसी मॉलिक्यूल को हम क्या लिखते हैं? नॉन एरोमेटिक. अगर बॉल स्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ऑलवेज क्या रहेगा आपके पास? प्लेन में ही रहेगा. बट एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा जब हमने इसको देखा तो मॉलिक्यूल कैसा था? ऐसे. दैट इज 1 2 3 4 ऐसे देखो ना. जो 4 हाइड्रोजन है 1 2 3 4, ये तो प्लेन पे है. 1 2 3 4 हाइड्रोजन क्या है? प्लेन से ऊपर.
तो ये प्लेन क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। इसी डिस्ट्रॉय होने के कारण ये पाई बॉन्ड कहां मूव करना चाहिए था, सिग्मा बॉन्ड की तरफ। तो ये जो कॉन्जुगेशन है ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया आपके पास, अब कॉन्जुगेशन नहीं जाएगा। पहले मॉलिक्यूल किस में था आपके पास, प्लेन में, अब प्लेन क्या हो गया आपके पास, डिस्ट्रॉय। दैट मींस क्या हो गया, मॉलिक्यूल प्लेन से ऊपर उठ गया, और इसी ऊपर उठने के कारण मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, डब शेप। आप ऐसे देख सकते हो उसको, ठीक है, या ऐसे देखा होगा आपको, ये मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, डब शेप। तो ये साइक्लोऑक्टेट्राहेड्रल किस में होता है, डब शेप में। प्लेन डिस्ट्रॉय होने के बाद मेरे पास क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपके पास हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेट वाला एंगल कितना है, अप्रोक्सीमेट 90। दैट मींस यहां से होने वाला कॉन्जुगेशन क्या आपके पास, रेस्ट्रिक्टेड। तो साइक्लोऑक्टेट्राहेड्रल जिसको हम लिखते हैं कॉर्ट, COT कॉर्ट, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6। दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है, 12 बाई इलेक्ट्रॉन। इस 12 बाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण कंपाउंड क्या दिखता है हमारे पास, एंटी एरोमेटिक। बट इंटरनल हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन के कारण ये जो रिंग से एक रिंग क्या होगी आपके पास, अब इस तरह से जब इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन होगा तो एक रिंग ऊपर की तरफ उठ जाएगी, दूसरी क्या होगी, नीचे की तरफ। तो ये प्लेट क्या होगी आपके पास, डिस्ट्रॉय। और प्लेट डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होगा, कॉन्जुगेशन रेस्ट्रिक्टेड। एक तरह से और देख सकते हो कि ये देखो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट क्या है, 90 है ना, फिक्स 90 आ रहा है, सॉरी। तो जैसे बॉन्ड एंगल आपके पास क्या है, 90। अब ये इस तरह से इधर कॉन्जुगेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगेन एग्जांपल और देखते थे। इस केसेस में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, एरोमेटिक ना। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन मैंने थोड़ा दूर करके बनाया हाइड्रोजन, क्योंकि इजीली इस तरह से एक के ऊपर एक हाइड्रोजन दैट मींस इस तरह से प्रेजेंट होता है। जब क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन में आपके पास रिपल्शन होगा, तो एक हाइड्रोजन आगे की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ। या आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि अगर दोनों हाइड्रोजन इस तरह से, तो एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ। तो अगेन प्लेन डी क्या हो गया आपके पास, डिस्ट्रॉय। तो अब ये वाला कॉन्जुगेशन यहां पर क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, लेक ऑफ प्लेन डी या प्लेन डी आपके पास डिस्ट्रॉय हो रही है, कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एग्जांपल 3 में देखते हैं। तो इसका सिस्टम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। दैट मींस जो हमारे पास सिस्टम है 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। यहाँ पे इस 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या हुआ, ये भी sp3 है। बट कंपाउंड कुछ ऐसे देखो, ये जो 3 रिंग्स है ऐसे है, और ये जो दो sp3 और sp3 ऐसे पकड़ रखा है, मतलब एक यहाँ से यूं है और दूसरा यहाँ से ऐसे। तो मैं ऐसे पकड़ रहा हूं जस्ट लाइक बकेट टाइप, ठीक है ना। बट हमारे पास जो एरोमेटिसिटी डेवलप होती है किसके कारण होती है, ओनली पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन मेरे पास क्या है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जब कॉन्जुगेशन मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि दोनों ब्रिज में क्या है, ये भी sp3 कार्बन है और ये भी क्या मेरे पास sp3 कार्बन है, लेकिन क्या है, एक ही तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं क्या करूं, डाउन कर देता हूं, जैसे इस एग्जांपल में मैंने इससे क्या ले लिया, बिलो द प्लेन ले लिया, और ये ऑटोमेटिक क्या गया, आउट ऑफ द प्लेन, दैट मींस प्लेन से ऊपर। इस केसेस में आपके पास क्या, प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या होगा, देखो ये तीनों रिंग अगर इस तरह से, तो एक रिंग, ये जो एक ब्रिज है कहां चला गया, ऊपर की तरफ, और एक ब्रिज कहां चला गया, नीचे की तरफ। दैट मींस क्या हो गया, प्लेन डिस्ट्रॉय, क्योंकि एक ब्रिज ऊपर भी और एक ब्रिज क्या है, नीचे भी है। तो इस प्लेन में कभी रहा ही नहीं। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, एक ब्रिज यहाँ पर, दूसरा ब्रिज यहाँ पर, तो ये ऑलवेज क्या था आपके पास, प्लेन में। तो इसके कारण क्या होगा, प्लेन डी आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे आपके पास प्लेन डी डिस्ट्रॉय हो गई, ये कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पे कहीं पर भी sp3 कार्बन नहीं है, बट ऑटोमेटिक क्या हो गया, नॉन प्लेन में आ गया मॉलिक्यूल। तो है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही है, लेकिन क्या होगा, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। क्यों, यहाँ पे क्या, डिस्ट्रॉय ऑफ प्लेन डी। एग्जांपल नंबर 4 कंसीडर करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, sp3 कार्बन, तो ऑटोमेटिक ये मेरे पास कौन सा कार्बन है, sp3। कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन आगे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। इस कंडीशन में sp3 ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर भी देख लो आप,
sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन है मेरे पास, और ये भी क्या है sp3 कार्बन। कंपाउंड अगेन क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, sp2, लेकिन कार्बन क्या गया sp3, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, sp3, नॉन एरोमेटिक, sp3 और sp3। आप इसीलिए sp3 देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। इस केसेस में देखते हैं, देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता तो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन बनता जो तो एरोमेटिक था। अब 2 2 4 और 2 6 कितना हुआ 6 बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। लेकिन ये वाला कार्बन कौन सा आपके पास sp3 कार्बन होते ही मेरे पास सिस्टम क्या चला गया, नॉन एरोमेटिक। एग्जांपल 11 देखते हैं। एग्जांपल 11 में वाला कार्बन कौन सा रहा sp3। आगे कॉन्जुगेशंस नहीं जाएगा। सिस्टम क्या है 2 2 4 2 6 बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बट sp3 कार्बन की प्रेजेंस होने के कारण कॉन्जुगेशन क्या हो गया रेस्ट्रिक्टेड। इसके कारण आगे कॉन्जुगेशन नहीं जा पाएगा। देखो अगर आप ऐसे भी करोगे तो ये आगे कॉन्जुगेशन जा ही नहीं पाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो गया रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो कंपाउंड क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। इस केसेस में बात करते हैं, ये वाला कार्बन आपके पास अगेन कौन सा रहा sp3, कंपाउंड क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे तो सभी sp3 है, कॉन्जुगेशन है नहीं, तो कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक। इसकी बात कर लेते हैं BH, जो यहाँ पे लगा है sp2 कार्बन है, बट ये वाला कार्बन कौन सा गया sp3। ये तो है आपके पास sp2, और ये वाला कार्बन क्या हो गया sp3। जैसे sp3 है ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन हमारे पास नहीं जाएगा, कॉन्जुगेशन क्या हो गया रेस्ट्रिक्टेड, कंपाउंड क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर देख लो ये वाला कार्बन भी मेरे पास क्या sp3 और ये भी क्या है sp3, कंपाउंड्स क्या हो गया मेरे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशंस क्या होती है। इन्हीं कंडीशन को हमने डिस्क्राइब किया विद डिफरेंट एग्जांपल। ये आपका टुडे टॉपिक इज कंप्लीट, नॉन एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिलीन।